हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लाइमेट वाला चैप्टर। कहने का मतलब वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, ठीक है। और उसके बारे में हम ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मौसम के बारे में जानकारी ली थी कि मौसम जो होता है, या हम ये कहें कि जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं वो अगर किसी भी मौसम के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो किसके बेसिस पे देते होंगे, तो उसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, है ना। और हम लोगों ने ये भी चीज को डिस्कस किया था कि मतलब उन एनवायरमेंट में रहने के लिए या वो जिस एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं उस एनवायरमेंट में रहने के लिए वो किस किस टाइप की हैबिटेट को अडेप्ट कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं किस टाइप की हैबिट उन्होंने अपने अंदर इंक्रीज की है, या भगवान ने उनको इस तरीके से कुछ दिया है कि ताकि वो इस एनवायरमेंट के लिए इजीली सरवाइव कर सके, ठीक है। तो अपन आज उसके बारे में थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपको अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। फटाफट से पहले क्या रहिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। फिर अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। कर दिया बेटा, चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना होगा और वहां से आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर से आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है, ओके। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में सिंपल सा काम जो करना है, जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो पाथ दिया हुआ है वो है t.me/ttb07। इस पाथ को फॉलो करना है ताकि यहाँ पे आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, या हम ये कहें कि जो आपको हमारी टेक्निकल टीम ने हमारे द्वारा बनाए गए जो स्टडी मटेरियल हैं उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। 6th क्लास के लिए अलग है, 7th क्लास के लिए अलग है, 8th क्लास के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th क्लास के लिए अलग है। और आप लोगों में फिर से पाथ बता देता हूं t.me/ttb07, ओके। इस पाथ को फॉलो करना है। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, सिंपल सा काम हो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, www.talkingtextbooks.in, ओके। अब यहाँ पे आपको अपनी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 6th क्लास नजर आ रही है, लेकिन 8th क्लास हो, 7th क्लास हो, 6th क्लास हो, 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, सभी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, होमवर्क है, क्विजेस हैं, पीरियडिक टेस्ट पेपर्स हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अब जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप लोग इस वाले पेज पे आ जाओगे और यहाँ मिलने वाला है आपको 30% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 30% डिस्काउंट। अब 9000 का अगर 30% डिस्काउंट अपन निकालेंगे तो वो कितना रह जाएगा? वो रह जाएगा ओनली 6300। लेकिन ये 6300 होगा कब? जब आप इसको अप्लाई करेंगे तब। वी आर लाइव, ठीक है। आप जैसे इस कोड को अप्लाई करते हो आप इजीली 30% डिस्काउंट प्राप्त कर लोगे और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा 6300 और आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो। और आप लोगों को यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं वो इसलिए हैं कि अगर मान लीजिए आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह की कोई क्वेरी हो या आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपनी क्वेरी को यहाँ पे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। हालांकि बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली यहाँ पे अपना कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो बेटा, फटाफट से। और कोड आपको ध्यान रखना है वो है VR लाइव।
चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा ही रहा हूं जैसा कि आप लोगों को पता है। नेक्स्ट अपन फटाफट से बात करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस की। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, ये तो आप लोगों को करना ही है फटाफट से। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। चले बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं वेदर क्लाइमेट अडेप्टेशन का थर्ड वाला पार्ट। ओके, और आज हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन क्या होगा और पोलार रीजन अडेप्टेशन क्या होगा। ओके, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन के बारे में। तो आप लोग एक बार बताइए, हम लोग हैं या मैं एनिमल्स के बारे में बात करूं या हम जिन एनिमल्स को देख रहे हैं, तो एक बात बताओ, ये जहां पे रह रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए वो माउंटेन से रिलेटेड हो चाहे वो डेजर्ट से रिलेटेड हो, क्या हमें केमल देखने को नहीं मिल रहा है? क्या देखने को मिल ही रहा है। तो ये किससे रिलेटेड है? सिंपल सी बात है, वो टेरेस्ट्रियल से रिलेटेड है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, चाहे वो प्लांट्स भी लिविंग के अंदर काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, plants and animals that live on lands are called terrestrial plants and terrestrial animal रेस्पेक्टिवली। फटाफट से इसको एज इट इज उतार लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। फटाफट से उतारिए इसको एक बार। नेक्स्ट हम बात करें, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड वेल अडेप्टेड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, आप लोगों को पता है ना, प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि हम लोगों ने जब न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा ये चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल लर्न कर लेना है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा वो प्लांट्स की लीफ में होता है। हम लोग जानते हैं जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है स्ट्रोमेटा, और जो स्ट्रोमेटा ओपन और क्लोज हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। ओके, अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल की अगर अपन बात करें तो ये जो ब्रीदिंग वाला जो पार्ट होता है, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में देखा है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन वाला चैप्टर हम देख करके आ चुके हैं। तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हो रहा है हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से हो रहा है। गिल्स में जो होता है हम लोगों ने देखा था एक्वेटिक एनिमल्स जो फिश वगैरह हैं वो गिल्स के थ्रू कर रही होती हैं, और एम्फीबियंस की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे किसके थ्रू होता है, उनकी जो स्किन होती है उसके थ्रू होता है। अगर अर्थवॉर्म की बात करें अपन तो उनको मॉइस्चर होता है, ठीक है ना, उनकी जो स्किन होती है उसके थ्रू करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि अमीबा वगैरह हैं, और क्या कहते हैं जो ग्रास हॉफर वगैरह जो हम लोगों ने देखा था कि इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उसकी बात करी थी हमने, क्योंकि इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वो था रेस्पिरेशन वाला। ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड विद स्कल्स और हेयर्स, दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम विद सेंसस ऑर्गन फॉर रेस्पॉन्डिंग टू द वेरियस एनवायरमेंटल
चेंजेस, ताकि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता है डॉग है, कैट है, हॉर्स है, डियर है, कैमल वगैरह है, बहुत कुछ है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है एटसेट्रा। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए बेटा एक बार आप लोग। वैसे तो हम लोगों ने पहले वाली क्लास में भी इसको देख लिया था, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास में बताया था, लेकिन वहां पे हमारे पास में लास्ट हमारी क्लास का जो था वो लास्ट आ चुका था, इस वजह से मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता पाया था। अगर मैं बात करूं कैमल के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जो रेगिस्तान का जो जहाज जिसे कहा जाता है वो होता है कैमल। ओके, तो इसके पास में ऐसे कुछ फीचर्स होते होंगे जिसकी वजह से वो इजीली यहाँ पे सरवाइव कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे खास बात, इसके पास में जो यूरिन होगा वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो यूरिन का जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है। दैट मीन्स वाटर स्टोर है, ठीक है। और जो ये वाटर जो होता है मैक्सिमम अमाउंट में स्टोर कर लेता है। इसके अलावा फैट की अगर अपन बात करें तो हम्प जो होता है इसके पास में उस कुबड़ के अंदर ही क्या करता है, फैट को स्टोर कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स जो होती है, तो कहने का मतलब ये कि जो स्वेटिंग जो हो रहा है वो होता ही नहीं है, तो भी क्या हो गया, वाटर स्टोर वापस से हो गया। अब एक और बताओ, ना यूरिन निकल रहा है, मतलब निकल तो रहा है लेकिन ज्यादा अमाउंट में नहीं निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे स्वेट वगैरह, तो वाटर लॉस नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, वाटर का लॉस बहुत कम अमाउंट में हो रहा है। इसी वजह से, इन कारणों की वजह से क्या होता है, ये इजीली सर्वाइव कर लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके पैर होते हैं वो एज ए मतलब हम कह सकते हैं बहुत कद्देदार होते हैं, पेडी लाइक जो होते हैं इसके लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इजीली डेजर्ट रीजन में आराम से सर्वाइव कर लेता है। फटाफट से वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, एज इट इज आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। कैमल्स आर डेजर्ट एनिमल विच आर well adjust to the dry and hot climate. They store water in the cells of their body. Their urine is very concentrated. Their nostrils have long hair to prevent the entry of sand and dust. They have no sweat glands. Their skin hump store fat, and they have two toe padded feet which help in walking in desert. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि कैमल के बारे में कुछ और चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, वैसे तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फटाफट से एक बार आप लोग देख लीजिए। देखो, अगर हम बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, कहाँ की, डेजर्ट के बारे में, तो बहुत ही मतलब ये मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और रात के टाइम पे उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज नॉट गुड फॉर सर्वाइविंग। विंड्स समटाइम्स कैन मेक सैंड स्टॉर्म्स विच केयर्स a big amount of sand
इन द एयर। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े बवंडर टाइप से जो मान सकते हैं कि जो हवाएं चलती है तो उनमें क्या होता है, बहुत सारी सेंट्स के पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वहां पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। कैमल्स के पास में क्या क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स की अपन बात कर सकते हैं, इसके अलावा इसके जो आई लेशेस हैं उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, इसके अलावा जो इसके ईयर्स होते हैं वहां पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से भी ये इजीली सर्वाइव कर लेता है फटाफट से। ये हमारे नोट्स में नहीं है लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है और आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। अगर अपन इसके नोस्ट्रल की बात करें तो देखिए ये नोस्ट्रल है, ठीक है। और हम आईज की बात करें तो आईज के यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर हेयर की ईयर की बात करें तो ईयर भी यहाँ पे बताए गए हैं। फटाफट से एज इट इज आप लोग इसको उतार लीजिए बेटा। क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, कैमल्स के बारे में कुछ अडेप्टेशन दिए हुए हैं, फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए। मतलब कैमल से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए और कहीं से भी उठ करके आ जाए, सब कुछ आप लोगों के पास में है, आप इजीली अपना आंसर बता सकते हो। ओके, बहुत कुछ यहां पे मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है, फटाफट से देख लीजिए एक बार। देखिए बेटा, फटाफट से एक बार अपन लोग फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। कैमल्स कैन सर्वाइव फॉर सेवरल डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर इवन वेरी हाई टेम्परेचर। दे हैव सेवरल स्पेशल फीचर्स, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए हुए हैं। टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो लो टेम्परेचर 34, और अगर अपन हाई टेम्परेचर की बात करें तो 41 पे भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा हम लोगों को पता है कि जो फैट होता है वो इसकी हम्प में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसकी लेग होती है वो बहुत थिन होती है। कैन ड्रिंक ओवर 150 लीटर, सोच करके देखो 150 लीटर जो वाटर होता है वो क्या कर लेता है, ये एक पी लेता है। नेक्स्ट हम बात करें जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है, हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा है, इसका जो मेटाबॉलिज्म है और ब्रीदिंग रेट जो है वो कैसा है, बहुत ही स्लोअर है। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड विद अ हाई वाटर कंटेंट, जिसका ब्लड होता है मतलब उसके पास में क्या होता है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। एक्सट्रीमली डाइफेसेस एंड लेइंग डाउन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ड्यूरिंग डे, और ये क्या है कि इजीली ड्यूरिंग जो डे टाइम होगा उसमें इजीली सर्वाइव कर सकता है। फटाफट से एज इट इज आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कैमल के बारे में हमारे पास में कैसा भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली उसका आंसर लगा सकते हैं। ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट, अब फटाफट से नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, ठीक है। ये वापस से कैमल के बारे में आ चुका है हमारे पास में, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, और ये थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों के सामने यहाँ पे बताया गया है। नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखना है एक बार, फटाफट से देख लीजिए।
बात करें तो जो इसके पास में हम्प है, ठीक है, अगर उसकी हम बात करते हैं यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेट, ध्यान रखना क्योंकि इसको एनर्जी जो मिलेगी वो किससे मिलेगी, फैट से तो मिलेगी। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग 6th क्लास पढ़ करके आए होंगे तो वहां पे आप लोगों को पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, और एनर्जी गिविंग फूड के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है फैट का। तो जिसके बाद में हम होती है लाइक आपको नजर आ रहा है ये कुकर, ठीक है, ये जो हम होती है ये इसका स्टोरेज करेगी, ये फैट का स्टोरेज करेगी, नॉट वाटर का स्टोर नहीं करेगी। दे कैन गो विदाउट ईटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबी टाइम तक इजीली ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बारे में तो मैंने आपको बताया हुआ है जो इसकी आइज वगैरह होती है वो किस तरीके से होती है, देखा होगा आप लोगों ने, इसकी आइज होगी वहां पे इसके लैशेस वगैरह होते हैं। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी, उसकी नोस्ट्रल्स होती है उसको भी कवरिंग मिलती है। इसके अलावा आइज हो गई, ईयर्स जिसको होते हैं वहां पे भी इसको क्या मिलता है, वहां पे भी इसकी जो अगर हम बात करें इसकी मतलब इसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन है, कहने का मतलब उस एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें इसके जो पैर हैं वो कैसे होते हैं, बहुत गद्दीदार होते हैं, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, चलिए फटाफट से नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करें प्लांट्स के बारे में। देखो हमने एनिमल्स के बारे में तो बात कर ली है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, बेटा हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा जो टेरेस्ट्रियल रीजन की अगर अपन बात करें तो टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर या टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन के अंदर वो डेजर्ट भी आता है। लेकिन अगर हम हमारे आसपास के प्लांट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे जो लीफ वगैरह होती हैं वो एक प्रॉपर शेप में होती है, ठीक है, उसमें अगर हम स्ट्रोमेटास वगैरह देखना चाहें तो हमें मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं डेजर्ट रीजन की बात करूं तो डेजर्ट अडेप्टेशन की बात करूं तो वहां पे जो लीफ होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, स्पाइन की फॉर्म में होती है, कांटों की फॉर्म में होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए वाटर तो पहले ही कम है भाई, वाटर तो ऑलरेडी वहां पे कम है, लेकिन अगर फिर भी अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है दैट मीन्स तो वो वैसा प्लांट तो वहां पे सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। इसी वजह से वहां पे क्या होता है, मॉडिफाइड लीफ प्रेजेंट होती है जिन्हें कहा जाता है स्पाइन्स वगैरह, ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, अपन फटाफट से देखते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आर आल्सो नोन एज जीरो या ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। क्या कहा जाएगा, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स कहा जाएगा। एक मिनट क्या कहा जाएगा, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, दे लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होगा लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस होती है। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स इधर एब्सेंट, अगर होंगी तो किस स्टेप में होगी, वो स्पाइन्स की फॉर्म में होगी या तो होगी ही नहीं, है ना। दिस हेल्प्स इज रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। तो क्या होगा कि जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर का लॉस हो रहा है वो इसमें बच जाएगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। नो यहाँ पे क्या होगा, लीव्स जो है ही नहीं, ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया है। और हम बात करें वेरी थिक स्टेम है। स्पाइन्स वगैरह की अगर अपन बात करें, जो स्पाइन्स होते हैं या हम ये कहें कि जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे पेड़ पौधों में जो स्पाइन होते हैं वो जो आसपास के जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी इनको बचाते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फटाफट से एज इट इज आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं एक मिनट पानी पी लेता हूँ। क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट, प्लांट्स के बाद अपन बात करते हैं पोलर रीजन की। जस्ट इसका अपोजिट है। देखो हम लोगों ने अभी बिल्कुल गर्म जगह की बात करी है, ठीक है। पोलर रीजन की अडेप्टेशन की अगर अपन बात करते हैं, कहने का मतलब है कि वहां पे बर्फ ही बर्फ नजर आएगी हम लोगों को। ओके, पोलर रीजन की अगर अपन बात करते हैं, पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर and the temperature are as low as -37 डिग्री सेंटीग्रेड। सोच करके देखो,
37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 6 मंथ द सन डस नॉट राइज। 6 महीने तक यहाँ पे सन हमें दिखता ही नहीं है, होता ही नहीं है। सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन आर पोलर बियर है, पेंगुइन वगैरह हैं, फॉक्सेस वगैरह हैं, वेल्स वगैरह हैं। ये सभी किससे रिलेटेड हैं? ये पोलर रीजन से रिलेटेड होते हैं और ये ठंडी जगहों पे वो इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। एनिमल्स की अगर अपन बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा द एनिमल सीन हेयर आर वाइट और लाइट इन कलर, ताकि वो क्या हो सके कि जो व्हाइट कलर की जो स्नो है, बर्फ है, उसमें इजीली छुप सके या फिर इजीली अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बना सके। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई बेटा, आप लोगों ने देखा होगा पोलर बियर की अगर अपन बात करते हैं तो वो बहुत व्हाइट कलर का होता है जो बर्फ में अपने आप को इजीली छुपा सकता है। इन एनिमल, चलें आगे, एक बार उतार लीजिए आप लोग इसको फटाफट से। आई होप क्लियर हो गया होगा। पोलर रीजन के बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट पोलर बियर। देखो आप लोगों को यहाँ पे पेंगुइन भी दिखाई दे रहा है और पोलर बियर भी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पोलर बियर के बारे में स्टडी करनी है। तो आप लोगों को पता है कि पोलर बियर की अगर अपन बात करें तो इसके पास में क्या होता है, व्हाइट फर होते हैं, जो कि अगर मान लीजिए वो इजीली क्या होता है कि स्नो होती है या फिर बर्फ वगैरह जो होती है उसमें इजीली क्या होता है, वो छुप सकता है, नॉट इजीली विजिबल एंड द हेल्प इन द कैचिंग बाय देयर प्रे। मतलब जो शिकारी वगैरह होंगे वो इसका शिकार नहीं कर पाएंगे। दे हैव 2 लेयर ऑफ फर। मतलब आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं मैं कि जो इसकी लेयर होती है वो 2 लेयर में जो इसकी बाहर की जो आउटर जो कवरिंग होती है वो 2 लेयर में प्रेजेंट होती है, ताकि जितना भी कोल्ड हो या जितनी भी सर्दी हो वो इस एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें जो इसके जो पा होते हैं, मतलब इसके जो पंजे होते हैं, वाइड एंड लार्ज, विच हेल्प देम टू वॉक ऑन स्नो एंड स्विम इन वाटर। जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकता है, चल सकता है और आराम से तैर सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंसेस ऑफ स्मेल विच हेल्प देम टू केच देयर प्रे। जो कि अगर अपन कह सकते हैं कि इनके पास में क्या होता है, जो स्मेलिंग जो इनके पास में होता सेंसेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को इजीली महसूस कर सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से एज इट इज आप इसको उतार लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पोलर बियर के बारे में बताया हम लोगों ने। पोलर रीजन के बारे में अपन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि पोलर रीजन होगा तो वहां पे बर्फबारी देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फटाफट से पोलर बियर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये व्हाइट कलर में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें कि स्मॉल राउंडेड ईयर्स होते हैं और इसके जो पैर वगैरह हम लोगों ने देखा है अभी, जो इसको चलने में और इसकी स्विमिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। लार्ज फरी फीट्स फॉर वॉकिंग ऑन स्नो। नेक्स्ट हम बात करें स्मॉल टेल होती है, जिसकी पूंछ है वो छोटी सी है। और नेक्स्ट हम बात करें जो हम्प इसके अंदर प्रेजेंट है वो कैसी है, मस्क्यूलर हम्प है। फटाफट से एज इट इज आप डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम की प्रैक्टिस एक बार आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फटाफट से करिए। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पेंगुइन्स वगैरह के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि बहुत ही प्यारे नजर आते हैं। आप लोगों ने अगर डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से पेंगुइन्स। वैसे भी आजकल हम लोग जो हैं नेट वगैरह हमारे पास में बहुत इजीली अवेलेबल है, तो हम उसमें भी देख सकते हैं पेंगुइन वगैरह किस तरीके से होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, दे हैव व्हाइट कलर बॉडी सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नो। तो हमने पोलार बियर के बारे में भी सेम केस देखा कि उस अडेप्टेशन में या उस एनवायरमेंट में ये इजीली सरवाइव कर रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास में इसका कलर जो है वो इसको इसके लिए बेनिफिट है। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि ये जो कलर है इसकी वजह से वो इजीली स्नो के अंदर आराम से छुप जाता है और किसी के हाथों में पकड़ाई में नहीं आता है। वही चीज यहां पे हमें देखने को मिल रही है पेंगुइन की। अगर अपन बात करते हैं, दे हैव व्हाइट कलर बॉडी सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नो। दे हैव थिक स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? थोड़ी सी मोटी होती है। अ लॉट ऑफ वेट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। और आप लोगों को पता है जो फैट होता है वो इनकी बॉडी के अंदर एज अ इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। और आप लोगों को पता है कि अगर जो मोटे लोग होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो फैट होता है उनकी बॉडी के ऊपर जमा होता चला जाता है और उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। इस वजह से ये इतने ठंडे एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। दे हैडल टुगेदर टू कीप देम वार्म। और ये जो रहते हैं वो एक साथ रहेंगे। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर, जो कि इनको स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। इनके पैरों के पैर इनके हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि जो ये एग वगैरह होंगे उनको क्या करेंगे बेटा, वो ऐसा पाउच की तरह, मतलब हम कह सकते हैं कि इनकम्बिशन करते हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर है? फटाफट से लिख लीजिए, बस हमें फटाफट फटाफट से इस चैप्टर को देखना है। पेंगुइन वगैरह के बारे में, कैमल वगैरह के बारे में, और डेजर्ट रीजन में जो प्लांट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा है। पोलार बियर के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। पोलर रीजन के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। और टेरेस्ट्रियल रीजन के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। और टेरेस्ट्रियल में भी हम लोगों ने किसकी स्टडी की है? ओनली डेजर्ट रीजन के बारे में। क्लियर हो गया होगा बेटा? ठीक है ना? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि वोटर की अगर अपन बात करें तो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। इसके अलावा पेयर ऑफ विंग्स होते हैं इनके पास में, हैवी सॉलिड बोन्स होते हैं, डाइव और मूव इजीली, ठीक है। और प्रोपल फॉरवर्ड इन द वाटर, ताकि वाटर के अंदर इजीली वो फॉरवर्ड हो सके। स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसा कि आप लोगों को पहले भी हम लोगों ने बताया है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वाटर प्रूफ फीदर होते हैं, हेल्प्स रिड्यूस रेजिस्टेंस। एंड ये जो इसके पास में फीदर होंगे वो हेल्प करते हैं किस में? स्विम फास्टर इन द वाटर। जो वाटर होगा उसमें स्विमिंग के लिए इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉर्म के लिए। तो ये क्या करते हैं? आप लोगों को पता होगा, अ लेयर ऑफ ओवरलैपिंग फीदर कोटेड विद ऑयल, पॉकेट्स ऑफ एयर अंडरनीथ देयर फीदर्स विच होल्ड्स द हीट। जो क्या करते हैं कि इनको मतलब हीट को बनाए रखते हैं। प्रोटेक्शन की अगर अपन बात करें तो पेंगुइन में जो मूव इन ग्रुप और गार्ड अराउंड द एग्स, और ये जो है एग्स की मतलब एक तरीके से गार्ड की तरह वर्क करते हैं। और आप लोगों को पता है कि अगर अपन डाइट वगैरह की अपन बात करें तो ये फिश वगैरह और क्रिल्स वगैरह या स्क्विड्स वगैरह को लेते हैं। ब्रीथ की अगर अपन बात करें, स्पेशल ब्लड एंड मसल्स टिश्यू होते हैं इनके पास में, जो इंक्रीज करते हैं मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन का। और हम बात कर सकते हैं इनके लिए कि ड्यूरिंग एन अंडर वाटर डाइव, और ये इजीली क्या कर सकते हैं? अंडर वाटर डाइव कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा इनके लिए जो एक्चुअल अडेप्टेशन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वाटर से क्या होगा, वार्म के लिए क्या करेंगे, ब्रीथ के लिए क्या करेंगे, डाइट खाना वगैरह के लिए क्या करेंगे, और प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करेंगे। ठीक है।
आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें पोलर रीजन प्लांट्स। तो आप लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए यहाँ के जो प्लांट्स होंगे, अगर ज़्यादा अगर लीफ वगैरह होगी तो वहाँ पे बर्फबारी तो ऑलरेडी होती रहती है, ठीक है ना। अब बर्फबारी होगी तो वहाँ पे लीफ वगैरह सर्वाइव कर नहीं सकती, तो जो उनकी जो लीफ होती है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है। दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड and close together, helping them in resistance the effects of snow. The plants are small and roots are shallow to skim the thin unfrozen layer on top of the permafrost. Water is lost through the leaf surface, so small leaf help the plants to remain moisture. Plants have the ability to grow under the layer of snow and to carry out photosynthesis in the extremely cold temperature. Some plants like lichen वगैरह हैं can survive on the बेयर रॉक्स। कहने का मतलब जो लाइकेन वगैरह होते हैं वो रॉक्स वगैरह के ऊपर भी इजीली सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है वो इतनी स्नो गिरने के बाद में भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। दैट मीन्स कि इनका जो रहने का तरीका, या हम ये कहें कि ये पास एक दूसरे के पास में हैं, तो वो भी एक इफेक्ट कर सकता है। ओके, और यहाँ पे हम बात करें तो एक कौन शेप वाले प्लांट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन रीजन्स में। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा आज यहाँ पे क्लियर हो गया है। ओके, और आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इस चैप्टर के अंदर बेटा मैक्सिमम हमें ये देखना है कि जो पोलर बियर है, पोलर रीजन की अगर अपन बात करें, और पेंगुइन वगैरह की अपन बात करें, फिश वगैरह की अपन बात करें, या फिर बात करें जैसे कि प्लांट्स वगैरह हैं, तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो उन चीज़ों को हमें लर्न करना ही होगा। ठीक है, और जैसा कि हमने कैमल्स वगैरह के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने जो है पिजन वगैरह के बारे में, कबूतर के बारे में भी देखा कि उसकी जो बॉडी होती है वो होलो होती है और उसमें एयर कैविटीज़ वगैरह प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो ईजी, अगर मान लीजिए भारी बॉडी हो जाएगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उड़ नहीं पाएगा। तो हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। ओके, और आप लोगों को ये क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट करना है, ताकि जब आप एक बार उसका रिवीजन करेंगे ना तो आपको वापस से इन चीज़ों के बारे में समझने में मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको उसमें हेल्प मिलेगी कि हाँ ऐसा कुछ होता है इनके अंदर। ओके, और पोलर बियर में हम लोगों ने और पेंगुइन के बारे में हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये देखी है कि जो इनके पास में कलर है ये इनके लिए एक तरीके से वरदान है, ताकि अपने आप को ये बर्फ में इजीली छुपा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई शिकारी वगैरह आ जाए तो इनको आराम से मार ना सके, और इनके पास में अगर कोई शिकार आएगा तो उसको तो इजीली देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो इतनी बर्फ में रह नहीं सकते, लेकिन ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक बार इसका रिवीजन करना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 मैंने देख ली है। इसकी एक्सरसाइज को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगर जो हमने नोट्स बनाए हैं, जो आप लोगों को मैंने नोट्स दिए हैं, आप इजीली एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 को इजीली कर सकते हो। एक बार आपको कोशिश करनी है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपना होमवर्क करें और गूगल क्लासरूम पर मुझे सबमिट कराएं। मैं होमवर्क चेक करता हूं सभी स्टूडेंट्स का, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय, थैंक यू।